पता नहीं यार, आज रोस्ट वोस्ट करके बड़ा कुछ अजीब सा फील हो रहा है, क्योंकि इस चैनल पे इस सेगमेंट पे हम लोग जनरली सस्ती नर्डी न्यूज, मतलब ऐसे मजाक मस्ती में न्यूज वगैरह कवर कर लेते हैं। लेकिन इस बार की खबर इतनी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है कि इसको मजाक मस्ती में कवर करना बिल्कुल भी सही नहीं होगा, लेकिन उसके बारे में आगे बात करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं मार्वल से। तो एक्स-मेन बीस्ट करके एक मूवी इन लोगों ने प्लान करी थी जो कि स्क्रैप कर दी गई है। इसका नाम होने वाला था एक्स-मेन फियर द बीस्ट, और इसमें निकोलस हॉल्ट का जो बीस्ट वाला कैरेक्टर है वो हमें देखने को मिलता, उसके साथ में वोल्वरीन, प्रोफेसर एक्जेवियर और भी कुछ छुटपुट 2-4 कैरेक्टर्स होते, और ये सब लोग मिलकर बीस्ट को टेम करने की कोशिश करते। You see what I did there? लेकिन अफसोस ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि मूवी कभी भी मैनिफेस्ट कर नहीं पाई अपनी अर्ली स्टेजेस से आगे। फिर इसके बाद अवतार 2 जो इस हफ्ते रिलीज हुई है वो मस्त थी, मतलब उसको देख के एकदम मजा आ गया। विजुअल मास्टरपीस, विजुअल स्पेक्टिकल, जो बोलना चाहो बोलो। लेकिन उसके डायरेक्टर जेम्स कैमरन जो उन्होंने जब अवतार 4 की स्क्रिप्ट स्टूडियो को भेजी तो उन्होंने 0 नोट्स, मतलब जो उनका स्टूडियो है उसने कोई नोट्स नहीं दिए कि इसको ये ठीक करो वो ठीक करो, और उसके भी ऊपर से लिख के भेजा होली शिट, पहली बार किसी बंदे को देख रहा हूं जो अपनी दूसरी पिक्चर रिलीज होने के टाइम पे चौथी पिक्चर को प्रमोट कर रहा है अभी से। लेकिन इसके बाद ब्लैक एडम पे थोड़ी बहुत बात कर ली जाए तो पिछले हफ्ते ऐसा सुनने में आ रहा था कि ब्लैक एडम जो है वो बहुत ही बुरे लॉस में गई है, लेकिन फिर रॉक भाई साहब निकल के आए, उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने अपने फाइनेंसर से बात करी और उन लोगों ने कहा कि भाई 50 से 75 मिलियन का प्रॉफिट कर लिया हम लोगों ने, और फिर उन्होंने ऐसे लीक करवा दी खुद की ऐसी पिक्चर, ऐसे चार्ट शीट बैलेंस शीट बनवा के निकलवा दी और लीक करवा दी। लोगों ने देखा भाई ये तो हाँ प्रॉफिट तो है, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि वो सब फर्जीवाड़ा था। लेकिन इस पूरी चीज से रॉक भाई साहब बिल्कुल भी खुश नहीं है। जो डीसी की नई रिस्ट्रक्चरिंग स्टार्ट हो गई, उन्होंने सोचा था कि वो जा रहे हैं ब्लैक एडम बनके तो वो डीसी को रिस्ट्रक्चर करेंगे, अनाउंसमेंट भी करे थे कि हायरार्की ऑफ डीसी यूनिवर्स इज अबाउट टू चेंज, खुद की हायरार्की चेंज करवा के बैठ गए। बट नॉनदलेस जेम्स गन ने बोला कि जो मैं डीसी यूनिवर्स बना रहा है उसमें बैटमैन सुपरमैन के अत्ते पत्ते नहीं है, ब्लैक एडम तो बहुत दूर की बात है। और ये चीज सुनकर रॉक भाई साहब बिल्कुल भी खुश नहीं हुए। ये लाइन मैं पहले भी बोल चुका हूं, लेकिन वो ऐसी प्रॉब्लम है, अब खुश नहीं हो रहे तो मैं कैसे बोलूं कि खुश हो रहे हैं। तो खुश नहीं हुए, उन्होंने क्या किया कि उठा करके अपने इंस्टाग्राम पे से वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी और WB दोनों को अनफॉलो कर दिया। उन्होंने कहा कि अब मैं डीसी को छोड़ के रेड नोटिस की हायरार्की चेंज करने जा रहा हूं। ये बंदा फास्ट एंड द फ्यूरियस के साथ जुड़ा, फिर उसके बाद डीसी के साथ रॉक बॉटम। लेकिन इसके बाद कुछ बढ़िया सी खबर सुनने में आ रही है। तो गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक जो एक बहुत ही बड़ा सक्सेस था और मजा आ गया, उसको मैंने खत्म किया भाई, मजेदार गेम था। तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि Amazon वालों ने गॉड ऑफ वॉर की सीरीज पे काम करना शुरू कर दिया है, और अब इसमें क्रेटोस कौन बनेगा ये तो नहीं पता, लेकिन ये 2018 में जो गॉड ऑफ वॉर का गेम आया था उसको फॉलो करने वाली है। मतलब जो क्रेटोस है उसका लॉन्डा अट्रेस बन चुका है, वो बड़ा हो चुका है। मतलब इसमें हमें वो क्रेटोस देखने को नहीं मिलेगा जो हमने गॉड ऑफ वॉर 1, 2, 3 में एक्सपीरियंस किया था। मतलब जो जवान क्रेटोस था ना, जो ज़ूस के घर के सामने खड़े होकर उसको बोलता था कि ए ज़ूस चल निकाल, वो नहीं है। ये सख्त लौंडा ज़ूस है जो अपने बेटे को बॉय बॉय करके बुलाएगा। फिर इसके बाद Amazon पे मेरे पर्सनल फेवरेट शोज में से एक, नहीं द बॉयज की बात नहीं कर रहा, इनविंसिबल। अगर आप लोगों ने नहीं चेकआउट किया तो भाई ये एनिमेटेड सुपर हीरो शो है जिसका एक सीजन था प्राइम पे, बहुत ऑसम था। तो उसके सीजन 2 को लेकर मैं पर्सनली बहुत एक्साइटेड हूं, लेकिन इसकी बहुत टाइम से कोई न्यूज नहीं थी। फिर इसके बाद अभी इनविंसिबल वालों ने कहा है कि हमें जनवरी में इसके बारे में कुछ सुनने को मिलेगा। आई एम सीरियसली होपिंग कि एक ट्रेलर और 2023 की रिलीज डेट मिल जाए। लेट्स जस्ट होप कैसा हो। इनविंसिबल बहुत मस्त है। और देखो इन खबरों के साथ में दुख दर्द और पीड़ा खत्म होने का नाम नहीं ले रहे, क्योंकि एक और दुखद खबर सुनने को मिली कि ऐश अब रिटायर हो रहा है। नहीं, मैं आपकी कोचिंग वाली ऐश्वर्या की बात नहीं कर रहा हूं। पोकेमॉन में आने वाला ऐश केचम फाइनली रिटायर हो रहा है। हाल ही में इस चीज को अनाउंस किया गया कि ऐश की हमें एक 11 एपिसोड का फिनाले देखने को मिलेगा, जिसमें कई सारे पुराने कैरेक्टर्स रिटर्न करेंगे, कई सारे पुराने पोकेमॉन रिटर्न करेंगे, और उन्हीं का एक छोटा सा बटरफ्री वाली क्लिप भी हमको दिखाई गई। 2000 में बटरफ्री को रिलीज करने के बाद फाइनली 2022 में पूरे 22 साल बाद ऐश बटरफ्री के साथ रीयूनाइट हुआ। बोलते बोलते आंसू निकलने वाले मेरे। लेकिन चिंता मत करो, पोकेमॉन कंटिन्यू होगा, क्योंकि उसकी जगह लेने वाले हैं 2 नए कैरेक्टर्स जिनका नाम रॉय और रिको होने वाला है। और इन दोनों का कॉस्ट्यूम डिजाइन देखकर बहुत सारे लोग ये स्पेकुलेट कर रहे हैं कि प्रोबेबली ये ऐश के बच्चे हो सकते हैं। लगता है ऐश ने भी आखिरकार ऐश कर ही लिए। बहुत गंदा हो गया। फिर इसके बाद रिसेंटली मल्टीवर्स ऑफ पार्टनर्स का कुछ कंसेप्ट आर्ट निकल के आया, तो उसमें हमको पता लगा कि जो इल्यूमिनाटी वाली पूरी सीक्वेंस थी उसमें ये इल्यूमिनाटीज इनिशियली प्लान नहीं किए गए थे। एक्चुअली में रीड रिचर्ड्स और ब्लैक बोल्ट की जगह होने वाले थे आयरन मॉन्गर, जिसको हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था वो, और उसके साथ में बाल्डर जो गॉड है वो। बट थैंकफुली इन दोनों को दोबारा से वापस लाने के बजाय इन लोगों ने फैन सर्विस वाला मूवमेंट डिलीवर करने की कोशिश करी। हालांकि इसमें स्मार्टेस्ट मैन ऑन लाइफ जो है वो डम्बेस्ट मैन अलाइव लग गया, पर कोई बात नहीं, ठीक। खैर, तो अब जो इतना बड़ा बस्ता में लेके
लेके बैठा उसको खोलता हूं और डीसी की खबरें निकालनी शुरू करता हूं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो माइकल कीटन की कैंसिल्ड बैटमैन मूवी थी। ये सुनने में आया कि वो मूवी एक्चुअली में बैटमैन बियॉन्ड होने वाली थी और सच में इसके बहुत सारे फैंस हैं। तो अगर ये मूवी बनती जिसमें माइकल कीटन होते जो मेंटोर करते एक नए बैटमैन को, तो वो देखने में इंटरेस्टिंग होता, लेकिन उसको कैंसिल कर दिया गया। कैंसिल एक चीज और हो गई है और वो है वॉल्टर हमाडा के प्लान्स, जिन्होंने एक्चुअली इनिशियली ऐसा सोचा था कि वो हेनरी कैविल के सुपरमैन को वापस तो लेकर आएंगे, लेकिन किसी भी मूवी में नहीं। जो फाइनल एक बड़ा सा क्राइसिस इवेंट वाली मूवी वो करने वाले थे, मतलब जो डीसी की एवेंजर्स एंड गेम लेवल का इवेंट होता, उसमें वो हेनरी कैविल के सुपरमैन को लेकर आता। और ये प्लान सुनकर लोग पहले तो बहुत खुश हुए, लेकिन फिर लोगों को रियलाइज हुआ कि इतने सालों तक हम हेनरी कैविल को नहीं देखते। फिर उसके बाद एक आखिरी में 8-10 साल बाद वो एक मूवी में देखने को मिलता, तो फैन सर्विस होती है और कुछ भी नहीं, और उस कैरेक्टर के साथ भी जस्टिस नहीं होता। लेकिन जो भी इन्होंने प्लान बनाए थे अब सब खत्म हो चुके हैं। इसके अलावा डीसी से एक इमेज हमें देखने को मिली जो है जोकर पार्ट 2 की। इसमें हम हॉकिन फिनिक्स के कैरेक्टर आर्थर को ऐसे बैठ करके शेवे बनाता हुआ देख सकते हैं। तो अगर आप लोग सोच रहे हो तो नहीं, इस मूवी को आने में बहुत ज्यादा टाइम है, तो इसके अभी प्री प्रोडक्शन वाली स्टेजेस पे तो उन लोगों ने बस ऐसे टीज करने के लिए इमेज रिलीज कर दी और कुछ भी नहीं। फिर इसके बाद बड़े मुद्दे पे बात कर लेते हैं। तो आज से कुछ दिन पहले जेम्स गन से किसी ने ट्विटर पे कहा कि भाई ऐसे कुछ सुनने में आ रहा है हमको कि आप रॉबर्ट पैटिंसन के जो बैटमैन है और उसका जो यूनिवर्स है उसको मेन डीसी कंटिन्यूटी में लेके आना चाहते हो। तो जेम्स गन ने इस बात पे साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो यूनिवर्स अपने आप में स्टैंड अलोन रहेगा और उसका डीसी की मेन कंटिन्यूटी से शायद कोई भी कनेक्शन ना हो, मतलब उन्होंने एकदम कंफर्म बोल दिया। लेकिन उसके बाद उन्होंने कुछ एकदम खतरनाक चीज करी। तो उन्होंने क्या किया कि हेनरी कैविल का जो सुपरमैन है वो वापस नहीं आएगा, इस चीज को लेकर कंफर्मेशन दे दिया। उन्होंने बताया कि वो डीसी को एक बार फिर से नए तरीके से शुरू करना चाहते हैं और जो भी उनके प्लान्स हैं उनमें हेनरी कैविल का सुपरमैन फिट नहीं बैठता और इसी वजह से उन्हें और हम सबको हेनरी कैविल के सुपरमैन को अलविदा बोलना पड़ेगा। नाउ एज वियर्ड एज इट साउंड्स, मैं शायद अभी भी इस चीज को डाइजेस्ट नहीं कर पाया हूं। मतलब मेरे लिए इस चीज को समझ पाना, सोच पाना बहुत मुश्किल है। मतलब जितना मैं इस चीज के बारे में सोचता हूं उतना और गड्ढे में गिरता चला जाता हूं। और पता है ये चीज इतनी ज्यादा बुरी नहीं लगती जितनी लग रही है अगर हमारे रॉक भ्राता उनको उठा करके ब्लैक एडम में रिटर्न नहीं करवाते तो। मतलब हमारे साथ क्या हुआ कि पहले होप पूरी तरह से खत्म था, फिर हमें होप मिला तो बहुत तगड़ा होप मिला भाई। हेनरी कैविल ने आकर इंटरव्यूज दिए, हर कहीं बोला कि वो वापस आ चुके हैं, अपने खुद के इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया, और अब हमें सुनने में आ रहा है कि नहीं, वो सब कुछ नहीं है। इट मीन्स नथिंग, बिकॉज नए प्लान्स हैं, सब कुछ नया होने वाला है। और देखो मैं जेम्स गन को पसंद करता हूं, मैं सच बता रहा हूं, मैं उनकी फिल्म मेकिंग का फैन हूं एंड आई टोटली अंडरस्टैंड। मैं उनके पर्सपेक्टिव से अगर चीजों को देखता हूं तो मुझे लगता है कि हाँ, उनका डिसीजन सही है, क्योंकि सब कुछ इतना ज्यादा मेसी हो चुका है कि अब चीजों को नए तरीके से शुरू करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। वी नीड टू गो फॉर अ हार्ड रिबूट। जी हाँ, आपने सही सुना। जहां तक मुझे लगता है तो अगर हेनरी कैविल का सुपरमैन जा चुका है तो प्रोबेबली अब ये लोग डीसी को एक हार्ड रिबूट दे रहे हैं, न्यू कैरेक्टर्स। और जो कुछ टाइम पहले मैंने चीज बोली थी वो मैं पूरी तरह से गलत था कि कैरेक्टर्स को वही रखने वाले हैं, क्योंकि जेम्स गन ने जो ट्वीट किया था उससे वही मतलब निकल के आ रहा था कि वो लोग जो चीजें काम करी हैं उनको रखेंगे और जो चीजें काम नहीं करी उनको हटा देंगे। तो आई थॉट कि वो लोग कैरेक्टर्स को एज इट इज रखने वाले हैं, लेकिन नहीं, वो एक्टर्स को पूरी तरह से रिप्लेस करेंगे एंड दिस इज गोइंग टू बी अ हार्ड रिबूट, वेदर यू लाइक इट और नॉट। हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। वो लोग एक कंप्लीटली नया यूनिवर्स स्टार्ट करना चाह रहे हैं और ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो फ्लैश मूवी में हेनरी कैविल और गैल गैडोट के कैमियोस थे वो उनको भी हटा देंगे। फिर उसके बाद जेम्स गन ने ये भी अनाउंस किया कि उनकी नई स्लेट पूरी तरह से रेडी है और वो फ्यूचर के लिए बहुत एक्साइटेड है। तो जनवरी में हमें कुछ नया सुनने को मिलेगा, मतलब वो जनवरी में अपने प्लान्स को अनाउंस करेंगे। और फिलहाल वो सुपरमैन की मूवी को लिख रहे हैं, वो डायरेक्ट करेंगे या नहीं इस बात पे उन्होंने कोई भी कंफर्मेशन नहीं दिया। फिलहाल के डायरेक्टर ढूंढ रहे हैं और उनका जो क्लार्क केंट है, मतलब जो नया डीसीयू बनेगा उसका सुपरमैन एक यंग सुपरमैन होगा। ओरिजिन स्टोरी नहीं है, वो डेली प्लैनेट के लिए रिपोर्टर है, उसकी मुलाकात होगी लोइस लेन से और जितने भी डीसी के नए नए कैरेक्टर्स हैं उनके साथ में। मतलब एक तरह से हमें एक यंग सुपरमैन के पर्सपेक्टिव से नया यूनिवर्स दिखाया जाएगा। और देखो मैं इस चीज से खुश तो नहीं हूं, लेकिन हाँ, मैं जेम्स गन का फैन हूं। मैं जानता हूं कि वो जो भी काम करेंगे वो सही करेंगे और कहीं ना कहीं हमें एक कलेक्टिव यूनिवर्स की जरूरत है, क्योंकि डीसी यूनिवर्स में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। तो आई जस्ट होप कि जेम्स गन का ये इनिशिएटिव काम करे और जो कुछ भी, जितने भी इमोशंस हम लोगों ने इतने सालों में इन्वेस्ट करे हैं वो फालतू नहीं जाने चाहिए। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, हेनरी कैविल ने एक नया अनाउंसमेंट किया है कि अगर उनके साथ विचर छूट चुका है, सुपरमैन छूट चुका है, तो अब नई चीज आ रही है और वो है वॉरहैमर। अगर आप लोग नहीं जानते तो वॉरहैमर बेसिकली एक काफी पॉपुलर गेमिंग सीरीज है। तो Amazon के साथ डील के बाद अब वो वॉरहैमर पे काम करने वाले हैं, which is actually pretty exciting। तो कुल मिला के मैं बस इतना ही बोलना चाहता हूँ कि जो कुछ भी हो रहा है मैं उस चीज को अभी एक्सेप्ट प्रॉपरली नहीं कर पा रहा हूँ। होपफुली थोड़े टाइम में हो जाएगा धीरे धीरे करके। और जनवरी में जेम्स गन जो भी फ्यूचर अनाउंस करते हैं डीसी का, उसे लेकर मैं एक्साइटेड हूँ। उसके बाद हमें एक्चुअली में फ्यूचर की क्लैरिटी मिलेगी कि क्या होगा क्या नहीं होगा।
और फिर इस चीज पे और बात करी जाएगी। तो विद दैट बीइंग सेड हम लोग इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कॉमिक क्विज पे नए हो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो जाने से पहले कॉमिक क्विज से मैं हूं मोहित और आप सभी लोग एज ऑलवेज कीपिंग ऑसम।